आज 16 जुलाई 2023 है और इस टाइम टमाटर का रेट 160 रुपए प्रति किलो है। लेकिन कुछ टाइम पहले यही टमाटर 20 रुपए किलो बिकते थे। किसान तो बहुत पैसे छाप रहे होंगे, है ना? नहीं, सच्चाई तो कुछ और ही है। लेकिन किसान अगर पैसा नहीं कमा रहा है तो सबसे ज्यादा पैसा कमा कौन रहा है? और ये क्राइसिस हर साल इसी टाइम क्यों आ रहा है? हर शख्स टमाटर से जूझ रहा है आजकल। खबर यह है कि 2.5 लाख के टमाटर चोरी हो गए। महंगाई एक बार फिर से परेशान करने लगी है और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो नहीं है लेकिन सोने से कम भी नहीं है। हमारे टमाटर के भाव 100 रुपए हो गए। अब हम लोग कैसे खाना टमाटर? 100 रुपए किलो, गरीब आदमी कैसे खाएगा? एकदम शुरू करते हैं शुरू से। पिछले वर्ष हमारे भारत ने 89 मिलियन मीट्रिक टन टमाटर का उत्पाद किया था, यानी कि 89 मिलियन मीट्रिक टन हमारे भारत से दूसरे देश में भेजे गए थे। एक मीट्रिक टन 1000 किलो के बराबर होता है। अब आप गणना कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमारा भारत विश्व में सबसे दूसरे नंबर पे है सब्जियां उत्पाद करने के मामले में, यानी कि सब्जियों का निर्यात करने के मामले में। लेकिन हाँ, एक ये भी सच्चाई है कि इंडिया में 20 से 30% सब्जियां वैसे ही बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि अधिकतर किसानों के पास सब्जियों को सेव करके रखने का कोई जगह नहीं होता है। क्योंकि कोई भी सब्जी 1 से 2 महीने अधिकतर से अधिकतर रखा जा सकता है, उसे ज्यादा टाइम तक नहीं बचा के रखा जा सकता। और ऐसे में काम आता है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज एक ऐसा घर होता है जहाँ पे सब्जियों और फलों को सेव करके रखा जाता है, ताकि वो 1 महीने से लेकर 12 महीने तक वहीं पे सेव करके रखा जाए, उनको कुछ नुकसान ना पहुंचे। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक किसान ने आलू की खेती की और जब वो आलू बेचने गया तो उसको पता चला कि आलू का रेट तो गिरा हुआ है, तो वो क्या करेगा? उस आलू को सेव करके रखने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके पास इतना घर नहीं है कि उसको सेव करके रखे, और इतना उसके पास टेम्परेचर नहीं है कि उसको सेव करके रख पाए। इसलिए वो अपना सब्जी कोल्ड स्टोरेज में भेज देता है। और कोल्ड स्टोरेज में 3 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस में ताप रखा जाता है, ताकि वहाँ पे सब्जी सड़े ना, सब्जी बर्बाद ना हो। कोल्ड स्टोरेज सब्जियों को सेव करके रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज पैसा नहीं लेता है। किराया, इसका किराया क्या होता है? पहले सबको ये बता दीजिए। किराया देखिए, हम यहाँ पर किराया ले रहे हैं 90 रुपए से लेके 110 रुपए, यानी 220 रुपए क्विंटल तक ले रहे हैं। 200 से लेके 220 रुपए क्विंटल तक ले रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज का चार्ज 100 से 200 रुपए होता है प्रति माह, और वो चार्ज कोल्ड स्टोरेज अपना मेंटेनेंस का लेता है। और जब किसानों की सब्जियों का रेट बढ़ता है तो वो कोल्ड स्टोरेज से सब्जियां लाते हैं और मंडी या बाजारों में बेच देते हैं, और इससे उनका प्रॉफिट भी होता है। अगर कोल्ड स्टोरेज इतना फायदेमंद था तो टमाटर को उसमें क्यों नहीं रखा गया? अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ टाइम पहले मई के महीने में किसान लोग अपना टमाटर रोड पे फेंक रहे थे, क्योंकि उनका रेट बहुत कम हो गया था। 5 रुपया प्रति किलो उनका दाम मिल रहा था। तो ऐसे में वो कोल्ड स्टोरेज में अपनी सब्जियों को रखते हैं। उनके लिए ये शायद सही नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा। क्योंकि मैंने बोला ना कि 100 से 200 रुपया मेंटेनेंस चार्ज होता है, और किसानों को ये भी नहीं पता था कि ऐसी आपदा आएगी कि टमाटर इतना महंगा हो जाएगा। लेकिन अचानक से ये टमाटर खत्म कैसे हो गया? मई जून के महीने में हमने देखा कि मौसम अचानक से अपना रुख बदल ले रहे थे। कभी अचानक से बारिश आ रहा था तो कभी अचानक से ज्यादा धूप पड़ने लग रहे थे, जिसकी वजह से कुछ सब्जियां धूप की वजह से नष्ट हो रही थी, तो कुछ सब्जियां बारिश की वजह से उसमें कीड़े पड़ रहे थे। और ऐसा करते करते टमाटर की अधिकतर फसलें बर्बाद हो रही थी। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टमाटर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। लेकिन कुछ टाइम से उत्तर प्रदेश भी पानी में डूबा हुआ है। अधिकतर फसल बर्बाद हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल टमाटर के ही दाम बढ़े हैं, टमाटर के साथ साथ मिर्च आदि और धनिया के दाम भी बढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी दलाल लोग हैं जो मौसम की गड़बड़ी बता के टमाटर का पैसा सब अपने हड़प ले रहे हैं। अब इसे डिटेल में समझा जाए तो पता चलेगा कि एक किसान 1 किलो टमाटर पे केवल 40 रुपया पा रहा है, और जो दुकानदार उस टमाटर को बेच रहा है वो केवल 15 से 20 रुपया पा रहा है। मान लीजिए 60 रुपया तो वही चला गया और बचा 100 रुपया। ये 100 रुपया मीडिएटर खा जा रहा है। कभी मौसम को दोषी बता रहा है तो कभी कुछ और को दोषी बता रहा है। लेकिन हाँ, ये बात तो हमें मानना पड़ेगा कि ये मौसम भी हमें मार रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस किस एरिया में पानी बरसा हुआ है और किस किस एरिया में पानी इस टाइम तक है। कंक्लूजन, किसानों को इस बारे में सोचना होगा कि अपनी खेती को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए, और उन्हें ये ध्यान भी देना पड़ेगा कि जिस तरह पिछले बार हम लोगों का खेती बर्बाद हुआ था, पिछले बार भी मौसम का ऐसा ही रुख था
पिछले बार भी बारिश ने ही सब कुछ बिगाड़ा था। तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि बारिश से कैसे उन्हें समाधान मिले। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी थोड़ी बहुत गलती है, क्योंकि अगर सरकार कोल्ड स्टोरेज वालों से ये लिस्ट लेने लगे कि आपके पास कितनी सब्जियां बची हैं, आपके पास कितनी सब्जियां हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे देश से सब्जियां निर्यात हो पाएंगी। यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और अगर आप हनुमान जी पे ट्रस्ट करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शक होता है कि क्या हनुमान जी हैं कि नहीं है, तो इस वीडियो को जाके देखिए कि हनुमान जी हैं या फिर नहीं, और उन लोगों को भी भेजिएगा जो उन पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो इसके आगे वाली वीडियो आपके पास जरूर आ रही होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।